तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक 2021 के विद्यार्थी कल से बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या सर मेरा सी ग्रेड आ गया है तो क्या हम फेल हो जाएंगे। आप थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए। तो देखो यार, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। उस पे जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 0.0001 यानी नहीं के बराबर, ठीक है। इक्का दुक्का बहुत रेयर कंडीशन में बहुत ही कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी जो है पास होगा। ऐसा समझ लो कि कोई फेल नहीं होगा। कुछ विद्यार्थी हो सकता है एकदम दुर्भाग्यवश एक आध विद्यार्थी यदि फेल हो जाए तो हो जाए, लेकिन कौन फेल होगा यहां मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें ए ग्रेड बी ग्रेड जिसका है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एकदम पास करेगा ही पास करेगा। लेकिन बात करें दोस्तों सी ग्रेड का, तो ध्यान से सुनना कि 9th में जो है आपको सी ग्रेड कब मिला। सी ग्रेड आपको किस सिचुएशन में मिलता है पता है? सी ग्रेड मिलता है जब आपका मार्क्स 33% से लेकर के 45% तक आता है, ठीक है। यानी 33% से लेकर के 45% तक मार्क्स आएगा तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। इज दैट क्लियर? यानी 50 नंबर का यदि एग्जाम हुआ था दोस्तों तो सी मिला है तो कितना मिलेगा? 16.50 से लेकर के 22.50, ठीक है। यानी 16.5 से लेकर के 22.5 तक आपको मार्क्स मिला होगा। मैं मान लेता हूं कि एक एवरेज 17 मिला होगा, या तो 18 मिला होगा, या तो 19 मिला होगा, या तो 20 मिला होगा, या 21 मिला होगा, या 22 मिला होगा। जिसका जिसका सी ग्रेड आया है उसको इतने मार्क्स मिले होंगे 50 में से, ठीक है। यहां समझना मेरी बात को, जिसका सी ग्रेड आया है उसको इतना मार्क्स मिला होगा, या 17 मिला होगा, या तो 18 मिला होगा, या 19, या 20, या 21, या 22। और ये मार्क्स कौन सा मार्क्स है पता है? ये मार्क्स आपका सम्मिलित मार्क्स है। 40 नंबर का जो OMR हुआ था प्लस 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट मिला था। ये दोनों का वैल्यू इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू इस पे जुड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं किसी विद्यार्थी का यदि 17 नंबर आया है, ठीक है, तो उसका इंटरनल असेसमेंट और ये दोनों मिलाकर के 17 आया होगा। इस पे से कुछ लाया होगा और इस पे से कुछ लाया होगा, तो उसका कितना आया होगा? 17 आया होगा। यहां तक क्लियर है? अब ये भी मान लेते हैं कि स्कूल ने आपको 10 नंबर दे दिया होगा। क्लियर है? स्कूल ने आपको 10 मार्क्स दे दिया, तो 10 नंबर तो यहां स्कूल से मिल गया। तो आप OMR में कितना लाए? 7 नंबर लाए। 17 में 10 जब स्कूल से मिल गया तो OMR में आप कितना लाए? 7 लाए। यदि 10 में से 9 स्कूल से मिला तो OMR में मतलब 8 लाए। यदि यहां पर 7 मिलता स्कूल से तो यहां पर आप रिटर्न में 10 लाए। इसका मतलब ये ना हुआ। तो मैक्सिमम मान लेते हैं कि इंटरनल असेसमेंट से 10 मार्क्स स्कूल जो है फुल में फुल दे दिया होगा, एकदम मैक्सिमम, ठीक है। तो और मिनिमम आपका OMR में कितना आ गया? 7। मिनिमम OMR में कितना मार्क्स आ गया? 7। तो ध्यान देना कि यहां आपका 7 मार्क्स हो गया 9th में, तो यही जो है 10th में कितना बन जाएगा? 14 मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। ये 10th में क्या बन जाएगा दोस्तों? 14 मार्क्स बन जाएगा। अब 14 नंबर जो बन गया, अब आपको पास करने के लिए कितना चाहिए? 33 नंबर चाहिए पास करने के लिए। और एक चीज याद रखना कि यहां आपको मिलेगा इंटरनल असेसमेंट। तो फेल कौन सा विद्यार्थी करेगा? जिसको स्कूल से इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स बहुत कम मिलेगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स मैक्सिमम मिलता है 17, 18, 19 या फिर 20। इससे कम जो है कोई स्कूल नहीं देता है, ठीक है। और कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि इससे कम देकर के हम अपने स्कूल का रिजल्ट खराब करेंगे, इसलिए 17 दिया जाता है, 18, 19 या 20। इन्हीं चारों में से आप लोगों को 20 में से कोई भी एक इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर आपने यहां से प्राप्त किया है। अब इस ठो में से 4 ठो में से कौन ठो आपको मिलेगा? जोड़ के देखो। यदि किसी विद्यार्थी को इठो मिल जाता है 17, तो 14 17 कितना हो गया? 31। यानी 2 मार्क्स से वो विद्यार्थी फेल हो गया। यदि 18 मिल गया तो कितना हो जाएगा भाई? 32। यानी 1 मार्क्स से वो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। लेकिन यदि 19 मिल जाएगा तो यहां हो जाएगा इसका 33। हो जाएगा कि नहीं? 14, 19, 33। तो विद्यार्थी क्या होगा? पास हो जाएगा। 20 मिल जाएगा तो 34 आ जाएगा, तो यहां विद्यार्थी पास हो जाएगा। यानी आपके फेल होने का और पास होने का जो पूरा मामला है वो स्कूल का इंटरनल असेसमेंट पर डिपेंड करता है कि कितना आपको मिलेगा। इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि विद्यार्थी फेल भी
हो सकता है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि क्या गारंटी है आपका 17 आया है। सी का मतलब 17 तो नहीं होता है, सी का मतलब 18 भी होता है, 19 भी होता है, 20 भी होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है। हो सकता है आपको 22 मिला हो, आपको 21 मिला हो, आपको 19 मिला हो। यदि आपको 20 मार्क्स मिला है, ठीक है, यदि सी मिला तो 20 भी तो मिल सकता है। यदि आपको 20 नंबर मिला है तो 10 नंबर मान लेते हैं, मैक्सिमम 10 दे दिया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 दे दिया तो आपका ओएमआर से कितना आया, 10 10 10 20 हो गया। जब यहां पर 9th में ओएमआर से 10 है तो यही मार्क्स 10th में कितना बन जाएगा, 20 बन गया। अब पास करने के लिए इशू में से जोड़ो, कौन हो जोड़ दो। तो आप 33 से ऊपर भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो दिक्कत यहां पर उस विद्यार्थी को हो जाता है जिसका 7 आया होगा या फिर 8 आया होगा और स्कूल से भी उसको 17 दे देगा या 18 दे देगा, तो वो विद्यार्थी थोड़ा सा पीछे हो सकता है। लेकिन ऐसी संभावना बिल्कुल कम है, बहुत कम है कि आपका ऐसा कंडीशन होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत संभावना कम है कि ऐसा कंडीशन होगा। यदि यहां जरूरी नहीं है कि आपको 10 नंबर दिया होगा स्कूल से, समझ पा रहे हो, जितना कम मार्क्स स्कूल से मिला होगा इंटरनल असेसमेंट 9th उतना अच्छा आपका होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका आगे है 18 नंबर, 9th में कितना आ गया भाई, 18 नंबर। 18 नंबर में आपका इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। यदि मान लेते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में आपको 7 नंबर मिला होगा तो ओएमआर में कितना मिला, 11 नंबर मिला। यदि 7 मिला है इंटरनल असेसमेंट में तो ओएमआर में 11 मिला और यही 11 क्या बन जाएगा 10th में जाके 22 बन जाएगा और 22 में ईठो जोड़ दोगे तो पास हो जाओगे, इजीली पास हो जाओगे। तो मान लेते हैं इंटरनल असेसमेंट में किसी विद्यार्थी को 9 नंबर मिला है, ठीक है, और उसको यहां पर मिल गया 19 नंबर, ठीक है। तो यानी उसका ओएमआर में कितना हुआ, 10 मार्क्स हुआ। तो यही 10 मार्क्स 10th में जाके 20 मार्क्स बन जाएगा और आपका ईठो जुड़ जाएगा तो आप पास हो जाओगे। समझ पा रहे हो। तो कंडीशन यहां ये हो जाता है, इसलिए संभावना जताया जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी का हो सकता है फेल हो जाए। यहां पर यह बताया जा रहा है कि मान लेते हैं एक एग्जांपल समझो, फिर से समझा देते हैं हम कि किसी विद्यार्थी को 18 नंबर मिला है, ठीक है, 18 नंबर वो विद्यार्थी को 9th में मिल गया भाई, समझ गए, 18 मार्क्स मिल गया। अब 18 मार्क्स में क्या है, इस पे इंटरनल असेसमेंट भी है और आपका ओएमआर का भी एग्जाम है 18 में, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट 10 में से कितना दिया होगा, हम मान लेते हैं कि 10 दे दिया होगा, फुल में फुल, ठीक है, 10 का 10 दे दिया। तो इस विद्यार्थी का अपना कितना लाया, ये ओएमआर वाला एग्जाम है, इसका कितना आया, 10 तो स्कूल से दे दिया तो इसका आ गया होगा 8। 18 में 10 स्कूल दे दिया तो आया 8 और यही 8 जाकर के कितना बनेगा 10th में 16 बन जाएगा, ठीक है। ये 8 कितना बन गया 10th में 16 बन गया। अब आपका 10th का मार्क्स कितना हो गया 16। 16 में आप जोड़ो इंटरनल असेसमेंट, आप कोई एक इंटरनल असेसमेंट जोड़ दो। तो जैसे कि मान लेते हैं 17 देगा तो 16 17 33 पास, 18 देगा तो 34, 19 देगा तो 35 हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पर 16 दे देगा बाबू तो अब आप यहां पर 32 हो जाएगा, आप फेल कर जाओगे, ठीक है। तो बहुत कम संभावना है कि 17 से कम किसी को इंटरनल असेसमेंट देगा। मैक्सिमम जो है 20 और मिनिमम जो है 17 दिया जाता है इंटरनल असेसमेंट, मैंने अभी तक जितना भी देखा है, और इतना ही मिलने का संभावना है। ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कि 17 से कम किसी विद्यार्थी को देगा, है ना। और यदि आपका देखेगा इंटरनल असेसमेंट तो एक तो कोरोना की अपनी स्थिति खराब थी, आप स्कूल नहीं जा पाए, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें दिक्कत हो रही थी। तो जब ऐसा कंडीशन था तो 9th में ग्रेस मार्क्स देकर के क्यों पास किया, है ना, आप लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहा था इसलिए ना 9th में ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दिया। तो इंटरनल असेसमेंट के कारण आपको फेल कभी नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। जब ग्रेस मार्क्स देकर के जैक पास कर सकता है तो इंटरनल असेसमेंट घटा करके कैसे फेल कर सकता है, समझ पा रहे हो। जब इंटरनल असेसमेंट घटा करके कैसे फेल किया जा सकता है, इसलिए फेल होने का संभावना जो है एकदम बिल्कुल कम है, फेल होने का संभावना बिल्कुल कम है। ऐसा समझ लो कि कोई फेल नहीं होगा, ठीक है। और जो भी अपडेट आएगा हम आप लोगों को समझा देंगे। लेकिन इतना याद रखना कि आपका सी आया है तो कोई जरूरी नहीं कि आपका 17 नंबर आया होगा, आपका 21 भी आया होगा, आपका 22 भी आया होगा, किसी विद्यार्थी का 22 आया होगा। यदि सी ग्रेड है और किसी विद्यार्थी का 22 नंबर है तो उसका मतलब कितना है, वो विद्यार्थी कितना लिख के लाया अपने से। यदि मान लेते हैं फुल में फुल 10 स्कूल दिया होगा इंटरनल असेसमेंट तो वो विद्यार्थी 12 नंबर लाया ना, तो यही 12 10th में जाके कितना होगा भाई 24 होगा। अब 24 में से जो कौन हो तो जोड़ो आप, कितना होगा जोड़ के देखो, 24 और 17 41 नंबर होता है।
24 और 18 42 नंबर होता। यदि इस 24 में इसको 16 भी देगा तो 40 नंबर हो जाएगा। तब बताओ कहां फेल कर रहा है? तो फेल ऐसे कंडीशंस में कर रहे हैं कि उस विद्यार्थी का ओएमआर में भी कम आ गया होगा और इंटरनल असेसमेंट में भी यदि कम दे देगा तो वो विद्यार्थी 1-2 मार्क्स से फेल हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। झारखंड अधिविद्य परिषद अपना वेबसाइट में एक दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करने वाला है, उसी में पढ़ के हम लोग समझेंगे कि पूरा मामला क्या है और पूरा कैसे क्या प्रोसेस है। तो उसी में फुल डिटेल में एकदम अच्छा से, कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगा। जब वो गाइडलाइन जारी होता है, जैक वो निर्देश निकाल देता है, तब सब क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-3 दिन बोला है कि 2-3 दिन में अपडेट आ जाएगा। जैक जो है दिशा निर्देश जारी कर देगा, तो 2-3 दिन इंतजार करने में क्या लगा हुआ है। तो 2-3 दिन इंतजार कीजिए, जब भी आता हम आप लोगों को बता देंगे। और रिजल्ट को लेकर के ज्यादा परेशान मत होइए आप कि सर मेरा क्या होगा, हम फेल हो गए। इंस्टाग्राम में विद्यार्थी कह रहा है कि सर हम तो फेल हो गए डायरेक्ट, कि सर मेरा सी है, हम तो डायरेक्ट फेल। और पेपर में भी ऐसा लिख दिया था कि सी ग्रेड वाले डायरेक्ट फेल। तो न्यूज़पेपर देख करके भी विद्यार्थी अकबका जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। देख लिए पूरा मामला क्या है कि किस कहां विद्यार्थी फेल हो सकता है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। फेल होने की संभावनाएं बहुत कम है, एकदम रेयर कंडीशन में इक्का दुक्का विद्यार्थी के साथ ऐसा हो सकता है कि ये वाला कंडीशन हम बता दिए कि उसको इंटरनल असेसमेंट भी 10th में कम मिल जाए और 9th भी उसका एकदम मिनिमम आ गया होगा, तब वो विद्यार्थी हो सकता है 32 आ जाएगा, उसका 31 आ जाएगा, तब वो फेल हो सकता है। तो जैक ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो सी ग्रेड आएगा उसको फेल कर देंगे। ऐसा बोला है जैक का कोई ऑफिसर बोला है, या जैक के चेयरमैन बोले हैं, जैक के सचिव बोले हैं? कोई नहीं कहे कि सी ग्रेड वाले को तो हम फेल कर देंगे, वैसा कोई नहीं कहा है ना। तो जब तक जैक जो है कोई ऑफिशियल दिशा निर्देश नहीं जारी कर देता है, तब तक घबराने की आप लोगों को कोई बात नहीं है। ठीक है, और आप मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। और कौन कौन सा बुक्स लेना है कंपटीशन के लिए, इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो इस पर वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने विद्यार्थियों का डिमांड है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक के बारे में आप बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।